एक शहर था वीरपुर। वहाँ एक किसान रहता था। उसका नाम था चंबोली राम। एक रोज चंबोली अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि अरे रुको रुको, जाओ मत। तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारी पसंद के मालपुए बनाए हैं, खा के जाओ। मालपुए? वाह वाह, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। दे दो दे दो। ऐसा करो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो तुम जरा इनको एक पोटली में बांध दो। मैं रास्ते में खाता हुआ निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर याद से खा लेना और पूरे खत्म करना। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं। हाँ भगवान, मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कितने मालपुए हैं? 5 है। काफी हैं और मैं सारे अभी ही खत्म कर दूंगा। मीठा तो मुझे बहुत पसंद है और फिर मालपुए हो तो क्या बात है। चंबोली पोटली लेके खुशी खुशी खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये विशाल पेड़ है, बस यही रुकता हूँ और उन 5 को खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत मजा आएगा। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। वही उस पेड़ के ऊपर भूतों की एक मंडली रहती थी। अरे भैया, ये कौन प्राणी आज आ गया है हमारे पेड़ के नीचे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये हमको खाने की बात कर रहा है। शक्ल से तो ये डरावना नहीं लग रहा, पर ये हमको देख सकता है। इसको पता है कि हम लोग 5 भूत हैं। अगर ये हमको देख सकता है तो हमको खा भी सकता है। भैया ऐसा मत बोलो, तुमको तो पता है गांव में मेरे छोटे बच्चे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर उनका क्या होगा? कोई कुछ तो करो। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमको इसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कुछ ले दे के मामला निपटाया जा सकता है। ऐसे कैसे हमको कोई खा सकता है? आखिर बुद्धिया भी कोई चीज होती है। कुछ देना है तो क्या दे सकते हैं हम? एक काम करते हैं, वो जादू की मटकी दे देते हैं। उसमें से वो कुछ भी निकाल के खा सकता है, फिर शायद वो हमको छोड़ दे, ना खाए। हाँ दगड़ू, ये सही कहा भाई। मटकी लेके चल और सारे मिल के बात करते हैं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे ना भैया ना, किसी को ना खाओ, रहम खा लो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना हम लोगों को डराते हैं, सामान छीन लेते हैं, पर कभी किसी को खाया तो नहीं। तुम भी मत खाओ। क्यों ना खाऊं? मेरी बीवी ने इतने प्यार से बोला है मुझे खाने को। और तुम कौन हो? भूत। वो भी 1 2 3 4 5, पूरे 5 भूत। यहाँ मैं मालपुए खाने की बात कर रहा था और इनको लग रहा है कि मैं इनको खा जाऊंगा। समझ गया। अच्छा किया तुम लोग खुद ही सामने आ गए। चलो अब लाइन लगा लो, मैं एक एक को पकड़ पकड़ के खाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चू नन्नू मीना, उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे चुप बन के, तू भी ज्यादा ड्रामा करने लगता है। मुझे ये मुसाफिर समझदार लगता है। ये हमको क्यों खाएंगे? हम इनके लिए खाने का भरपूर इंतजाम जो कर देंगे। मुझको यकीन है ये हमें नहीं खाएंगे। देखो कितने सभ्य इंसान लगते हैं। हाँ भैया, एक काम करो, आपको भूख लगी है ना, आप ये जादुई मटका ले लो। इसमें से आप दूध, मलाई, रबड़ी, मिठाई या फिर कोई भी हो मिठाई सब निकाल सकते हो। बस नाम लेना होगा और आपका मटका भोजन से भर जाएगा। आप जितना चाहे निकाल लो, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे तो भूख लगी ही थी। अब तुम बीवी बच्चों वाले भूत हो तो तुमको तो खा नहीं सकता। ठीक है, दे दो मुझे वो मटका, मैं उसमें से ही कुछ खा लेता हूँ। और तुम लोग आराम करो, निश्चिंत हो जाओ। ले लो,
रख लो और इससे जो चाहे मांग सकते हो। जादुई मटका ऐसे ऐसे स्वादिष्ट पकवान देता है कि उंगलियां चाट लोगे। चंबोली का कहना भर था कि पूरा मटका मालपोहे से भर गया। चंबोली खुश होकर मालपोहे खाने लगा। खेत पे पहुंच के चंबोली काम करने लगा था, तभी वहां उसका मित्र आया, नंदू। वो चंबोली भैया, क्या हुआ? नजर ना आए सुबह से, देर से उठे क्या? अरे नंदू, वो क्या है कि आज मेरी बीवी ने मालपुए बनाए हैं। मालपुआ? क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। आ जाओ आ जाओ। और कितना खाओगे बताओ? मटका भर मालपुआ है मेरे पास। मटका भर? कौनो ब्याह को सप्लाई कर रहे हो क्या? लंबी कहानी है भैया, आओ सुनाता हूँ। और फिर चंबोली ने नंदू को भूतों के बारे में पूरा किस्सा सुनाया। क्या बोल रहे हो भैया? 5 भूत? हाँ, और वो भी तेरे भाई से डरते हैं। ये मटका दिया है, इसमें से जो मांगो वो निकल आता है। लो, ये भूत का मालपुआ खाओ और ये भाभी का। खाना खा के दोनों दोस्त अपने अपने खेत पे काम पे लग गए, पर नंदू के मन में एक खुराफात आई। चंबोली को ऐसी जादुई मटकी मिली और मैं यहाँ बेकार मटकी लेके बैठा हूँ। बस दिखने में वैसी है, पर है किसी काम की नहीं। अगर मैं ये मटकी उसके यहाँ रख दूँ और उसकी मटकी में ले आऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि भूत का जादू खत्म हो गया। और फिर नंदू ने अपनी मटकी पेड़ के नीचे रखी, चंबोली की मटकी से बदलने गया। उसने थोड़े से मालपोहे उस मटकी में डाल दिए और जादुई मटकी लेकर वहां से गायब हो गया। शाम को चल रे मेरी प्यारी जादुई मटकी, बीवी खुश हो जाएगी ऐसे स्वादिष्ट मालपुए खा के। अरे ओ कुंजू की माँ, सुनती हो? देखो क्या लाया हूँ मैं, जादू की मटकी, जो मांगो वो देगी। अरे इसमें तो मालपुआ है, सुबह तुमको दिए थे, तुमने खाए नहीं, मटकी में रख दिए। सब कुछ है इसमें, तुम जो बोलो वो निकाल के खिलाऊंगा मैं तुमको। चल झूठे। अच्छा जलेबी निकालो। जलेबी? वाह, हाँ क्यों नहीं। रुको, चल रही मटकी गोल गोल, देगी जलेबी, जल्दी बोल। लो निकालो इसमें से जलेबी। हा, खा ली है। तुमने आज मालपुआ तो खाया नहीं, भांग खाई है क्या? जलेबी। हाँ। ओ ये क्या? मटकी मालपुआ दे। नहीं आया। मटकी लड्डू दे। नहीं आया। अरे कुछ नहीं आ रहा है। ये मटकी तो काम ही नहीं कर रही। मेरी नाक कटवा दी। जलेबी तो नहीं खाई, पर अब कल इन 5 भूतों को खा जाऊंगा मैं। कल तो एक न खाया था, आज तो 5 खाऊंगा। मेरे साथ किया है धोखा, कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर भूत घबरा के चंबोली के पास पहुंचते हैं। अरे माए बाप, आप फिर आ गए। किसने धोखा किया आपके साथ? और आप हमको क्यों खा रहे हो? भूख लगी है तो मटकी से मांग लो। कुछ नहीं देती ये मटकी। रात भर मांगता रहा मैं, पर कुछ ना निकला इसमें से। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो गड़बड़ है। समझा। अरे ये तो हमारी मटकी है ही नहीं, ये तो कोई और है। ये जादुई मटकी नहीं है, हमने आपके साथ धोखा नहीं किया, किसी और ने किया है। आपने किसी को बताया तो नहीं था जादुई मटकी के बारे में? मटकी बदली है किसी ने? मैंने बस हमारे पड़ोसी नंदू को बताया था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? तो ये नंदू का किया धरा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ। सुनो चंबोली, हम लोगों ने मिलके एक तरकीब सोची है, अपना कान दो।
फिर चंबोली वहां से अपने खेत पे जाता है। उसे नंदू मिलता है। अरे नंदू, सुन क्या गजब हो रहा है रोज रोज। आज फिर से भूत से मिला और उन्होंने तो आज मेरी किस्मत ही खोल दी। और आज क्या हुआ भैया? आज उन लोगों ने ये सोने का सिक्का दिया है। घर जाके मैं इसे अपनी मटकी में डाल दूंगा। मटकी में डालते ही पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भर जाएगी। तेरा भाई अब अमीर हो गया है। अब ये खेती नहीं करूंगा मैं, बस तुमको खुशखबरी देने आया था। अरे क्या बात है चंबोली भैया, सोने के सिक्के, वो भी मटका भर के। तुम्हारी तो निकल पड़ी। अच्छा, पर इतने जल्दी ना जाओ, हमको पार्टी चाहिए। बाद में तुम मिलो ना मिलो, चलो मिठाई खाते हैं। दोनों दोस्त दुकान जाके मिठाई खाते हैं। नंदू दुकान से सोने के सिक्के वाली चॉकलेट खरीद लेता है। अब मैं इस मूर्ख का सिक्का इस चॉकलेट से बदल दूंगा। लाओ भैया, तनिक हमको दिखाओ तो सही वो सिक्का कैसे दिखता है। हाँ हाँ नंदू, पर जरा संभाल के, असली सोना है, कोई चोर उचक्का ना देख ले। फिर नंदू टेबल के नीचे उस सिक्के को अपने मिठाई वाले सिक्के से बदल देता है और लौटा देता है। बाद में दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अच्छा दोस्त, तुम जब अमीर हो जाओगे तो अपने दोस्तों को मत भूलना। चलते हैं, हमको तो काम करना पड़ेगा। चल नंदू, अब घर जाके इस सिक्के को अपने मटके में डाल दे। तू आज से माला माल है। वो चंबोली अपनी नकली मटकी में चॉकलेट डालेगा। नंदू जैसे ही घर पे जाके अपनी मटकी में वो सिक्का डालता है, तभी 5 भूत निकलते हैं मटकी से। हमको घर मिल गया। बढ़िया घर है। मैं भी पेड़ पे बोर हो गया था। अब मेरे पास अपना कमरा होगा, पर्सनल। मास्टर बेडरूम तो मैं ही लूंगा। मुझे किचन चाहिए, खाने का सामान तो इधर ही होता है। अरे ये क्या, भूत, भागो। ऐसा बोल के नंदू और उसकी बीवी वहाँ से भागते हैं। तो ऐसे ही नंदू को अपने किए का सबक मिल गया और उन 5 भूतों को नया घर मिल गया। तो बच्चों, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। कुछ साल पुरानी बात है। गोदावरी नदी के पास बसा एक गांव था, गोविंदगढ़। गांव के बीचों बीच एक पाठशाला थी, बाल भवन। आसपास के बच्चे वहां पढ़ने आते और स्कूल खत्म होने के बाद पास के एक मैदान में खेलते। उसी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, रौनक। वो पढ़ने में बहुत तेज और क्लास में हमेशा अव्वल आता। बस एक ही परेशानी थी उसके बाएं पैर में कुछ साल पहले चोट लगी थी, तो उसके बाद वो ठीक से चल नहीं पाता। उसको लगता उसका पैर कमजोर हो गया है और लंगड़ा लंगड़ा के चलता। माँ बाबा ने गांव के हकीमों को दिखाया, तो किसी ने जड़ी बूटी दी, तो किसी ने तेल मालिश करने को कहा, पर रौनक को कोई फायदा नहीं हुआ। ओ रौनक, तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे खेलना नहीं है? हाँ, मन तो है। अरे ये तो लंगड़ा है, ये क्या खेलेगा? मुझे भी खिलाओ ना, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। तू कैसे खेलेगा? तू तो ठीक से चल भी नहीं पाता। अरे ऐसे मत बोलो, रौनक को बुरा लगेगा। अच्छा रौनक, बुरा मत मान, तू एक्स्ट्रा में आ जा। कोई बाहर जाएगा तो तुझे ही चांस मिलेगा। हाँ 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 हाँ, पर कोई बाहर जाएगा तो ही ना। हाँ वो तो है। रौनक को बुरा लगा, पर वो मैच देखने में व्यस्त हो गया। उसको फुटबॉल का गेम बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर स्कूल के बाद वहां आकर दूसरों को खेलते हुए देखता।
रौनक, ये तूने कैसे किया? इतनी दूर से बॉल को कैसे मारा? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई भूत है क्या यहाँ? ला 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 ला, मैं चला उड़ के, कोई मुझे पकड़े, मैं सबका हीरो, ऐसे बोले लड़के। ला 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 ला। अबे ये क्या है? मेरी टोपी किसने ली? भूत है क्या? भागना पड़ेगा यहाँ से। बच्चों, सब अपने होमवर्क की कॉपी निकालो, मुझे करेक्शन करना है। कहाँ रखी मैंने कॉपी? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने इधर ही तो रखा था मेरा कॉपी। चंपक, ये क्या मजाक है? अपनी कॉपी वहाँ क्यों टांगी? ये कोई तरीका है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं टांगी। तुमने नहीं टांगी तो भूत आकर टांग गया। जाओ बाहर जाकर मुर्गा बनो। ये तो सच में भूत का काम लगता है। बहुत किस्से सुनने में आ रहे हैं। सच में कोई भूत घूम रहा है, सबको परेशान कर रहा है। एक दिन सब मिलकर मैदान में पेड़ के नीचे बैठ के पेप्सी कोला आइसक्रीम खा रहे थे। रौनक भी ये सब देख रहा है। तभी एक की आइसक्रीम हवा में उड़ने लगती है। रुस्तम, तुम कुछ करो, हम लोगों के लीडर हो तो। सोचता हूँ। अरे एक तरकीब आई। भूत जी, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, हम तुम्हें इस शीशे में देख सकते हैं। मेरी दादी ने बताया था मुझे, भूत सिर्फ शीशे में दिखते हैं। हिम्मत है तो अपनी शक्ल दिखाओ। अचानक से हवा तेज होती है और पत्ते हिलते हैं। सारे बच्चे झुंड बना के शीशे के आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी भूत शीशे में दिखाई देता है। भूत देख के सारे बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रुस्तम भी घबरा जाता है, पर वो चालाकी दिखाता है। अरे भूत, तुम तो इतने सुंदर, इतने स्मार्ट दिखते हो। अरे जब तुम शीशे के सामने इतने स्मार्ट दिखते हो, इसके पीछे जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। भूत जैसे ही शीशे के पीछे जाता है, रुस्तम शीशा को बड़े बड़े पैंच से पेड़ पे कस देता है। भूत शीशा नहीं तोड़ पाता, वो शीशे में कैद हो जाता है। सुन, अपन कल इसको नदी में डालेंगे, अभी तो काफी देर हो गई है। 1 घंटे बाद सब घर चले जाते हैं। रौनक पास में ही चुपचाप सब देखता है। अरे भूत अंकल, तुम तो रो रहे हो। हाँ, देखो ना, इन बच्चों ने मुझे कैद कर दिया है। आप तो सबको कितना परेशान करते थे। इतना कोई नटखट होता है भला? मैं कहाँ परेशान करता था? मैं तो बस शैतान बच्चों को ही सबक सिखाता था। पर परेशान तो किया ना, बुरी बात होती है। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। पक्का प्रॉमिस करो तो मानूं। हाँ दोस्त, दोस्ती में क्या कोई कच्चा प्रॉमिस करता है? मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ, पर कैसे? मेरी तुमसे दोस्ती हो गई। अब मैं जब चाहूँ तुमको दिखाई दे सकता हूँ। अरे वाह, पर अब कोई शैतानी नहीं। अब भूत और रौनक में गहरी दोस्ती हो गई। वो साथ में खूब बातें करते। एक दिन, अरे रौनक, क्यों इतने उदास बैठे हो? मैं क्या बताऊं, मेरा लेफ्ट पैर कमजोर है, मुझे चलने में दिक्कत होती है।
और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, पर कोई खिलाता ही नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा में डाला है, पर कोई बाहर आए तो ही चांस मिले ना। भूत और रौनक की खूब जमने लगी। भूत रौनक के साथ घर तक वॉक करता। रास्ते में पैदल चलते वो रोज रौनक के साथ एक गेम खेलता। अरे ये गेम पता है ना, एक पत्थर पसंद करो और चलते चलते उसको पैर से किक करो और अपने साथ ले चलो। पत्थर तुम्हारा रास्ते का साथी भी बन गया और गेम का गेम। हाँ, ये तो मजेदार गेम है। मैं पहले खेलता था खूब। कुछ दिन बाद स्कूल में फुटबॉल का मैच होता है। रौनक बाकी खिलाड़ियों के साथ बैठता है, पर उसको पता है सब खेलने जाएंगे और वो वही बैठा रहेगा एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनकर। रौनक की टीम हारने लगती है। 2-0 का स्कोर है। 3 गोल करने हैं और हाफ टाइम हो गया है। पर जैसे ही हाफ टाइम के बाद मैच शुरू होता है, रौनक की टीम का एक बच्चा गिरता है। अरे राजेश को बाहर लेके जाओ, उसको घुटनों में चोट लगी है। कौन है और बाल भवन की टीम में? 12वें खिलाड़ी को भेजो। मैं हूँ। पर वो डर जाता है। उसने तो इन सबके साथ कभी नहीं खेला, बस पहले प्रैक्टिस करता था अकेले कभी कभी। भूत अंकल, मैं कैसे खेलूंगा? अब क्या करूँ? दोस्त, वही वक्त आ गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। अपने स्कूल के लिए खेलना। आगे बढ़ो, सब अपने आप होगा। मैं एक पैर से खेलूंगा क्या? अब किस उलझन में डाल दिया भगवान ने। रौनक, जल्दी आओ, मैच शुरू करना है। सुनो रौनक, मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। एक काम करते हैं, तुम बस मेरे पीछे पीछे रहना और जो मैं करूं वही एक्टिंग करना। बॉल आए तो मारना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस ट्राई करना। ये सही आइडिया है। डन है फिर तो। जल्दी आओ, क्या फुसफुसा रहे हो खड़े होकर? लगता है लंगड़ा रौनक पागल भी हो गया है। पर हे भगवान, ये हमें हरा देगा। पहले से 2-0 का स्कोर है। जीतना तो मुश्किल ही लग रहा है। अगले 10-15 मिनट भूत आगे आगे और रौनक पीछे पीछे। वो तो भूल ही गया कि उसको पैर में प्रॉब्लम है। और ये क्या, वो तो भूत को कॉपी करता है। और ये क्या, वो तो राइट पैर से जोर से किक मारता है और ये गोल। सभी ऑडियंस में वाह वाह, बहुत खूब रौनक। थोड़ी देर में फिर वही, भूत आगे आगे रौनक पीछे पीछे और ये एक और गोल। रौनक को विश्वास ही नहीं होता। मैच खत्म होने को 5 मिनट बचे हैं। रौनक का ध्यान भूत से हटकर कब बॉल पे आया और उसको पता ही नहीं चला। वो फिर बॉल के पीछे और ये एक और गोल। रौनक की टीम जीत जाती है। भूत अंकल, क्या मस्त एक्टिंग करके जिताया है आपने। सॉरी भाई, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा। आज तो तुमने कमाल कर दिया, हमें जिता दिया। भूत अंकल, तुम कब बाहर आए? अरे नहीं, मैं तो 2 गोल होने के बाद ही बाहर आ गया था। क्या? तो 3rd गोल मैंने खुद से किया? अरे सिर्फ 3rd नहीं, पहले 2 भी तुमने ही किए थे। तुमने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने तो बॉल को छुआ भी नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर था। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद था और मैं इसी मैदान में खेला करता था। पर मैं कैसे कर पाया? मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता। अरे वो बात बहुत पुरानी हो गई। इतने दिन जो हम रोज घर जाते गेम खेलते, वो तो फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस ही थी। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो? यही बात है दोस्त। इतने वक्त तक तुम अपनी कमजोरी पर ध्यान देते रहे और चल नहीं पा रहे थे। फिर तुमने अपनी ताकत पे ध्यान दिया, सारा फोकस वहां डाला और तुम कब प्रैक्टिस करते रहे तुम्हें पता ही नहीं चला। और आज तुम इतना अच्छा खेले हो कि सब वाह वाही कर रहे हैं। हाँ, अगर हम सब अपनी कमजोरी की जगह अपनी ताकत पर ध्यान दें तो बहुत सफल होंगे। यही जीवन का गूढ़ मंत्र है।
एक गांव वीरपुर, जहां रहता था एक नाई जिसका नाम था रघु। रघु नाई घर घर जाके लोगों की दाढ़ी और बाल काटता था। और एक दिन दाढ़ी बना लो, बाल कटा लो, मालिश, जादू है रघु के हाथ में। मुझसे अच्छा नाई पूरे गांव तो क्या कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। अरे आज सुबह से तो बोनी भी नहीं हुई। ओ टोपी वाले भाई साहब, बाल कटाओगे? बाल होंगे तो काटोगे ना। ओहो, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तो दुकान बंद समझो। काफी काम करने के बाद रघु थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जाने कब उसे नींद आ गई और वो सो गया। लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक भूत रहता था, बांके। बांके को भूख लगी थी और एक शिकार आके तैयार भी रखा है। चलो लंच कर लिया जाए। उठ मेरे कोफ्ते, उठ जा, भूख लगी है मुझे। कौन है बे? परेशान मत कर, बहुत थक गया हूं। अभी 4 की काट के आया हूं। उठ वरना मैं तुझे नींद में ही खा जाऊंगा। भूत, आजा, आज तू मेरा लंच बनेगा। आजा आजा, पास आजा। हा 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 हा। रघु डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और कुछ सोच के बोला, लंच? तू जानता नहीं किससे पंगा लिया है तूने। तेरे जैसे को तो मैं अपने झोले में डाल के चलता हूँ। रुक, अभी पकड़ता हूँ तुझे, भागना मत। ये तो मनुष्य है, ये कैसे भूत पकड़ सकता है? क्या ये कोई तांत्रिक होगा? संभाल के बाकी, संभाल के। ऐ मनुष्य, तुझे भूत से डर नहीं लगता? तू मुझे झोले में डालेगा? बाके नाम है मेरा, बाके। सब डरते हैं मुझसे। वही रुको, मैं दिखाता हूं तुमको मेरे झोले में से एक भूत निकाल के। ये देख। भूत ने शीशे में खुद को देखा और उसको लगा कि सच में कोई और भूत है। वो उसको देख के डर गया। भूत कितना डरावना है। तुम तो सचमुच भूत पकड़ते हो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे मत पकड़ना, मुझे मत पकड़ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सॉरी। छोटे बच्चे मुझे पसंद है। मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर तुझे भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जो चाहे मांग लो, मैं दे दूंगा। बस मुझे जाने दो। ठीक है, तूने मुझे सोने नहीं दिया, तो अब तू मुझे सोना दे। सोने की अशरफिया, पूरी 100 अशरफिया लूंगा, उससे कम नहीं चलेगा। पक्का। बहुत मुसाफिर खाए हैं मैंने, सबके पास से थोड़ा थोड़ा जोड़ा है। मैं 100 सोने की अशरफिया दे दूंगा तुमको, आपको। पर आप मुझे मत पकड़ना। रुको, अभी लाता हूँ। ये लो मालिक, पूरे 100 सोने की अशरफिया। ठीक है, तूने अपना वादा पूरा किया, मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा।
पर शाम हो गई है, सिक्के भी भारी है। एक काम कर, तू मुझे उड़ाकर मेरे घर तक लेके चल, फिर मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, पर फिर तो मुझे जाने दोगे ना? देखते हैं, तू चल तो सही। फिर बाकी भूत जादू से रघु को उसके घर ले चलता है। वहां पहुंच के रघु सोचता है, लो मालिक, ये आ गए आपके घर, अब तो मुझे जाने दो। ठीक है, जा माफ किया, और याद रख, आइंदा किसी मुसाफिर को तंग मत करना। अगर मैंने सुन लिया तो तुझे पकड़ के झोले में डाल दूंगा। जैसा आप बोलो मालिक, आप बोलोगे तो मैं वेजिटेरियन भी बन जाऊंगा। और फिर बाके वहां से चला गया। रघु की लाइफ भी बेहतर हो गई। उसने सोना बेच के अपनी एक दुकान खोली।